ऋषिकुल्या नदी के किनारे स्थित छोटा सा गांव कालिदासपुर का मुखिया योगेश चंद्र 3 दिन पहले सरकारी दफ्तर गए थे तांत्रिक की हत्या के मामले में बात करने के लिए, लेकिन आज तक वापस नहीं आए। इसलिए आज उनके छोटे भाई मुकेश ने यह पंचायत बुलाई है। दोस्तों, यह है एक 50 साल पुरानी कहानी, जब ओडिशा के कुछ इलाकों में तंत्र साधना से अष्टवेताल जैसी महाशक्तियों को वश में किया जाता था, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती थी। पंचायत में मुकेश ने कहा, 3 दिन हो गए हैं लेकिन भैया अभी तक घर वापस नहीं आए हैं, इसलिए मैंने मोहन के साथ कुछ लोगों को शहर भेजा है। जब तक भैया वापस नहीं आ जाते तब तक पंचायत के सारे काम मैं संभालूंगा। अभी तक गांव में 4 लोगों की हत्या हो चुकी है, अब तो तांत्रिक भी नहीं रहा। आप सब लोग घर जाइए और कोई भी शाम के बाद घर से बाहर न निकले। जब किसी को कोई समस्या हो तो मुझे आकर बताएं। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। तांत्रिक की मौत के बाद उसका बेटा वासुदेव अपने पिता की अस्थियां लेकर उसी आधे जले हुए घर के अंदर अघोर प्रेत आवाहन यज्ञ करने बैठा। और जैसे ही रात का तीसरा पहर हुआ, तांत्रिक की आत्मा वासुदेव के सामने प्रकट हुई। पिता को देखते ही वासुदेव ने रोते हुए कहा, आपकी यह हालत किसने की है? आप बस उसका नाम बता दीजिए, मैं उसे नरक से भी ज्यादा पीड़ा देकर मारूंगा। यह सुनकर तांत्रिक बोले, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो पुत्र, अभी गांव वालों को तुम्हारी जरूरत है। आज तक गांव में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, उन्हें अष्टवेताल ने नहीं, एक ब्रह्म राक्षस ने अंजाम दिया है। सूरज की किरण पड़ते ही तांत्रिक की आत्मा गायब हो गई। उसकी बातें सुनकर वासुदेव सोच में पड़ गया कि यह ब्रह्म राक्षस गांव में आया कैसे, और उसे तो ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर वह गांव वालों को कैसे बचाएगा। तभी विक्रम तांत्रिक के घर के बाहर खड़े होकर वासुदेव को बुलाने लगे। वासुदेव बाहर आया। विक्रम को देखकर वह पहचान नहीं पाया और पूछा, तुम कौन हो? विक्रम ने वासुदेव को देख के रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मुझे आने में देर हो गई। गुरुजी को नहीं बचा पाया और अब मैं तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बतानी है। वासुदेव ने फिर से पूछा, लेकिन तुम हो कौन? विक्रम ने कहा, मैं विक्रम हूँ, वह जो अष्टवेताल की शिक्षा अधूरी छोड़कर चला गया था। बचपन से ही मुझे भविष्य के छोटे छोटे झलक दिखाई देते थे और मुझे यह पता था कि एक दिन ऐसा होने वाला है, इसलिए मैंने गुरुकुल छोड़ दिया था। और जो गांव वालों को मार रहा है वह अष्टवेताल नहीं, ब्रह्म राक्षस है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह राक्षस कोई और नहीं, कश्यप ही है। यह सुनकर वासुदेव आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या कश्यप राक्षस बन गया है? यह कैसे हो सकता है? वह तो 5 साल पहले मर चुका है। विक्रम बोला, हाँ, इसके पीछे एक बड़ा राज छिपा था। सिरिटीगुड़ा जाने के बाद मुझे यह पता चला कि 6 साल पहले जब कश्यप ने अपनी शिक्षा समाप्त करके सिरिटीगुड़ा पहाड़ पर तपस्या करने गया तो उसकी मुलाकात वहाँ के सरदार की बेटी गंगा से हुई थी, और पहली नजर में ही कश्यप को गंगा से प्यार हो गया। फिर उसने संन्यास छोड़कर उससे शादी करने का फैसला किया और कुछ बहाना बनाकर कश्यप सरदार के घर 2 दिन रुका। इन 2 दिनों में गंगा को भी कश्यप से प्यार हो गया। जब यह सारी बातें गंगा के परिवार वालों को पता चली तो वे पहले नाराज हुए, लेकिन दोनों के बहुत समझाने के बाद शादी के लिए परिवार वाले मान गए। गंगा और कश्यप के परिवार वालों ने मिलकर माघ पंचमी को शादी कराने का फैसला किया। जिस दिन शादी होनी थी उसी दिन मुखिया अपने दोस्तों के साथ सिरिटीगुड़ा पहाड़ के रास्ते व्यापार करके गाँव लौट रहा था, लेकिन शराब के नशे में धुत मुखिया और उसके दोस्त शादी में घुस गए, जहाँ मुखिया ने गंगा की खूबसूरती देखकर उससे शादी करने की जिद पकड़ ली। यह सब देखकर सरदार गुस्से में आ गया। फिर दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। मुखिया के दोस्तों के पास बंदूकें होने के कारण सरदार की सेना उनका सामना नहीं कर पाई। सबको घायल करके गंगा को उठा ले गए और शराब के नशे में उसे एक गुफा के अंदर ले जाकर न केवल उसका बलात्कार किया बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। जब घायल अवस्था में कश्यप ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा तब तक गंगा की मृत्यु हो चुकी थी। यह देखकर कश्यप क्रोध की अग्नि में जलने लगा और उन सब से बदला लेने के लिए उसी गुफा में बैठकर अष्टवेताल का आवाहन किया और उसने खुद की बलि चढ़ाकर अष्टवेताल से ब्रह्म राक्षस बनने की शक्ति मांग ली। इसके बाद कश्यप और गंगा की आत्मा के साथ अष्टवेताल की शक्ति मिलकर एक ब्रह्म राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत न हरा सकती थी और न ही मिटा सकती थी। वासुदेव ने कहा, अब तो उसने मुखिया को भी मार दिया है, फिर उसे अब क्या चाहिए? विक्रम बोला, नहीं, जिसने यह सब करवाया है वह अभी जिंदा है। कौन? मुखिया का छोटा भाई मुकेश, क्योंकि वह योगेश से ईर्ष्या करता था। उसी ने मुखिया योगेश को शराब पिलाकर गंगा से शादी करने के लिए उकसाया था, ताकि सरदार मुखिया को मार दे और फिर उसकी जगह मुकेश मुखिया बन जाए। अब समस्या ये है कि अगर उसने मुकेश को मार दिया तो कश्यप की आत्मा तो शांत हो जाएगी, लेकिन मुखिया और उसके 3 दोस्तों को तो पहले ही मार चुका है। अब मुकेश को मिलाकर ब्रह्म राक्षस के अंदर 5 आत्माएं हो जाएंगी और उसके बाद ब्रह्म राक्षस कश्यप के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। फिर वह गाँव के किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा। वासुदेव बोला, क्या इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? विक्रम कुछ देर सोचने के बाद बोला, हम इसे बाहर से किसी शक्ति के प्रयोग से नहीं रोक सकते, लेकिन ब्रह्म राक्षस को अंदर से तोड़ा जा सकता है। यह कश्यप और गंगा की आत्मा के साथ अष्टवेताल की शक्ति से बना है। अगर गंगा और कश्यप की आत्मा अलग हो जाए तो ब्रह्म राक्षस भी मिट जाएगा। मेरे पास एक तरकीब है, तुम गंगा की बहन रेखा और मुकेश को लेकर गाँव के पुराने शिव मंदिर में आओ, मैं अष्टवेताल को बुलाने के लिए यज्ञ का आयोजन करता हूँ। वासुदेव रेखा और मुकेश को लेकर मंदिर पहुँच गया। विक्रम ने मुकेश को एक ताबीज देते हुए कहा, आज तुम्हारे पापों की सजा पूरा गाँव भुगत रहा है, इसे पहन लो, हम अपनी तरफ से तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश तो करेंगे, बाकी सब भगवान
भगवान की इच्छा, और उसने रेखा के हाथ में भी एक ताबीज बांध दिया। फिर वासुदेव और विक्रम ने यज्ञ से अष्टवेताल का आवाहन किए। मुकेश को ढूंढते ढूंढते ब्रह्म राक्षस भी वहां पहुंच गया। उसे देखते ही उसने मुकेश को अपनी शक्ति से बांध लिया और उसका खून पीने लगा। यह देखकर वासुदेव डरते हुए बोला, यह क्या हुआ? ब्रह्म राक्षस पर ताबीज का कोई असर नहीं हो रहा है। अब हम रेखा को कैसे बचाएंगे? विक्रम ने वासुदेव को शांत करते हुए कहा, देखो, ब्रह्म राक्षस को रोकने के लिए मुकेश का मरना जरूरी था, नहीं तो कश्यप की आत्मा कभी शांत नहीं होता। मुकेश के मरने के बाद ब्रह्म राक्षस रेखा की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने रेखा को छूने की कोशिश की, ताबीज के कारण उसे बिजली का जोरदार झटका लगा। उधर मुकेश की मौत के बाद कश्यप की आत्मा शांत हो चुकी थी और रेखा को बचाने के लिए गंगा भी ब्रह्म राक्षस के अंदर से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। बस विक्रम को इसी समय का इंतजार था जब कश्यप और गंगा दोनों आत्माएं कमजोर हो जाएं। उसने वासुदेव के साथ मिलकर यज्ञ से अष्टवेताल का आवाहन किया और विक्रम के आदेश पर अष्टवेताल ने ब्रह्म राक्षस की सारी शक्तियां खींच ली और 5 आत्माओं को आजाद कर दिया। फिर ब्रह्म राक्षस का अंत हुआ। कश्यप और गंगा की आत्मा को तो शांति मिल गई, लेकिन वे 5 आत्माएं जिन्हें ब्रह्म राक्षस ने मारा था अभी भी उसी गांव में भटक रही हैं। उन्हें इंतजार है एक महाशक्ति की जो उनके लिए स्वर्ग का रास्ता बना सके। अगर यह कहानी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबा दें। इसका अगला भाग आपके कमेंट्स पर निर्भर करता है।